2 महीने चकमा दिया। सीमा का प्लान तैयार हुआ। लेकिन अब खुल गई पोल। पाकिस्तान से आई सीमा का सच क्या है? अब यह सवाल सुरक्षा के लिहाज से सबसे बड़ा बन गया है। पहले भारत में सीमा झूठ बोलकर दाखिल हुई और 2 महीने तक किसी को खबर तक नहीं हुई। गनीमत यह रही कि जब शादी के लिए कोर्ट पहुंची तो मामले का खुलासा हुआ। का वीज़ा नहीं मिला मुझे, इस कारण इस मजबूरी में मुझे यहाँ आना था, इनके साथ जिंदगी बितानी है, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा गलत रास्ता अपनाया। फोन पाकिस्तान का ही था मेरे पास, बाकी जो मेरे पास सिम इंडियन नहीं थी, तो मैं वहाँ नेपाली लड़कियाँ थी जो इंडिया आ रही थी, उनके पास सिम थी, मैंने उन्हीं से हॉटस्पॉट कनेक्ट करा, उन्हीं से बात करे और मैंने खुद को इंडियन बताया था। मैं इस झूठ के साथ ही सीमा संदेह के घेरे में आ जाती है, क्योंकि जो सीमा बार बार प्यार की दुहाई दे रही है, उसका पहला प्यार यानी पति गुलाम भी सीमा हैदर को मिस कॉल के जरिए मिला था, जबकि गुलाम के 2 बच्चे थे। बावजूद इसके सीमा ने उससे शादी की और अब सीमा हैदर सचिन से भी कुछ फिल्मी अंदाज में मिली है। जो सवालों को और गहरा करते हैं, क्योंकि सीमा के बोलचाल में जो आत्मविश्वास दिखता है वो किसी आम पाकिस्तानी के लिए इतना आसान नहीं हो सकता है। जब सवाल किया तो सीमा का जवाब भी इस और इशारा करता है। यही मेरी मोहब्बत है और यही सबूत है मेरे प्यार का कि इतनी जल्दी तो नहीं, इसे मैं 2 साल 1.5 साल कहूंगी। जब इनसे इंटरेस्ट ज्यादा हुआ, ज्यादा हमारी बातचीत होने लगी, तो इनकी भाषा मेरे अंदर खुद ही आ गई। सिर्फ यहाँ नहीं, मैं वहाँ भी ऐसे बोलती थी, वहाँ के लोग बोलते थे तुम मेरे से कैसे बात करती हो। मैंने कहा इनकी बात लैंग्वेज मुझे अच्छी लगती है, तो मैं इसलिए ज्यादा शौक रखती हूँ। वहाँ के लोग भी तुम हिंदू तो नहीं हो, मैं हिंदू नहीं हूँ, मुस्लिम हूँ, पर मैंने कहा मेरे फ्रेंड हिंदू हैं तो मैं वैसे बोल लेती हूँ। सीमा हैदर पर शक के बादल तब और घने हो जाते हैं जब सीमा के भाई पर खुलासा होता है। सीमा का भाई पाकिस्तान की आर्मी में है। इससे इस बात की आशंका बढ़ जाती है कि सीमा क्या किसी का मोहरा है, क्या सीमा का कनेक्शन पाकिस्तानी आर्मी से भी है। नहीं, मेरे भाई को पता है कि जो हैदर वालों के यहाँ सिस्टम है काला काली का रवाज, वो उनको पता थी, पर कभी भी नहीं करी। मेरे भाई छोटे हैं, वो इतने बड़े नहीं हैं कि मैं उनको हर बात बताती, वो मुझसे छोटे हैं। सीमा हैदर पर सवालों की फहरिस्त बड़ी लंबी है। आपके जहन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि जो सीमा सब कुछ छोड़कर भारत आ गई, उसका कोई रिश्तेदार है या नहीं। हमने ये सवाल सीधे सीमा से पूछा तो सीमा का शातिर अंदाज भी सामने आ गया। नहीं, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, पर मैं वापस नहीं जाना चाहती। मैं बहनों से बहुत उनको कहूँगी, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, सारी जिंदगी करूँगी, पर मैं वापस नहीं आऊँगी। अब वापस आना मेरे लिए बहुत खतरा होगा, मेरी बेटियों के लिए खतरा होगा। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और प्लीज़ मुझे यहाँ रहने दिया जाए। मुझे यहाँ की जेल कबूल है, मुझे पाकिस्तान ना भेजा जाए। सीमा तीखे सवालों से बच रही है। वो उन्हीं सवालों से सहज रहती है, जवाब देती है जिससे वो बच सके। बार बार बच्चों को और खुद के प्यार को आगे ला रही है। लेकिन सीमा पर शक की कुछ वजह और है। सीमा का पाकिस्तानी फोन टूटा है। सीमा के पास 6 पासपोर्ट मौजूद हैं। सीमा के पास भारतीय दस्तावेज भी हैं। सीमा अपनी उम्र गलत क्यों बता रही है? अब सवाल तो यह है कि सीमा पर संदेह करने की कई वजह है, बावजूद इसके उसे जमानत कैसे दे दी गई? जब मामला बढ़ा तो सीमा के घर यूपी पुलिस पूछताछ के लिए पहुंची है। इधर पूछताछ चल रही है तो उधर सीमा को लेकर पाकिस्तान में चर्चा चल रही है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमा किराए के घर में रह रही थी। वहीं सीमा हैदर भारत में आकर कह रही है कि वो घर बेचकर आई है। सवाल तो कई सारे हैं जिनकी जांच चल रही है, लेकिन अब देखना होगा कि सीमा पाक भेजी जाएगी या यहीं रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।